अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई थी? तो इसका जवाब है कि नहीं। तकरीबन 93 साल तक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक लोगों की नजरों से ओझल रही, लेकिन फिर 93 साल के बाद आपकी कब्र मुबारक को जाहिर किया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि किसने और किसके कहने पर। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बताऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रूरत लगी और शहादत करीब आई तो आपने अपने बेटों से वसीयत की। वसीयत के बाद आपने फरमाया, मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम, जब मैं फोत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल और कफन देना, और अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुनूत, जो कि काफूर जन्नत में से जिसको हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाए थे, हुनूत देना। और जब मुझे ताबूत में रखो तो उस ताबूत का सामने वाला ऐसा ऊंट पर रखना और पीछे तुम उठाना और उस ऊंट के पीछे पीछे चलना, और जहां जाकर वो रुक जाए समझ लेना कि वही मेरी कब्र है। और फिर मेरा जनाजा जमीन पर रखना और आप मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम, आप मेरा जनाजा पढ़ाना और 7 तकबीरें लगाना। और याद रहे कि 7 तकबीरें मेरे सिवा किसी पर भी जायज नहीं है सवाए तुम्हारे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के। और जब मेरा जनाजा पढ़ा लो तो मेरे जनाजे को उठाना और उसी जगह की मिट्टी को खोदना। वहाँ तुम्हें एक खुदी हुई कब्र और एक लकड़ी का तख्ता मिलेगा जो मेरे दादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए बनाई थी। मुझे उसमें सुला देना और साथ ही बड़ी बड़ी ईंटें भी आपको वहीं मिलेंगी, उनको भी मेरी कब्र में चुनवा देना। फिर कुछ देर रुकना और उसके बाद एक ईंट उठाकर देखना। मैं कब्र में मौजूद ना होऊंगा क्योंकि मैं आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी रूह और हमारे जिस्म अपनी अपनी कब्र में वापस आ जाएंगे। फिर मेरी कब्र को मिट्टी से ढाप देना ताकि कोई निशान ना रहे, और उस जगह को लोगों से छुपा कर रखना, और ताबूत ऊंट पर रखकर किसी को देना कि वो मदीने ले जाए, कि लोगों को पता ना चले कि मैं कहाँ दफन हुआ। कब्र को छुपाना इसलिए जरूरी था कि खारजी और बनु उमैया, जो के सबसे बड़े दुश्मन थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, कब्र से बाखबर हो जाते और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म मुबारक को कब्र से बाहर निकाल लेते और उसके साथ बेहुरमती करते। सिर्फ कुछ असहाब और शिया को ही इस जगह के बारे में मालूम था। ये बात हो गई कि कब्र मुबारक को क्यों छुपाया गया था। अब बात करते हैं असल मौजू की कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कब और कैसे लोगों की नजर में आई। शहादत अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के तकरीबन 93 साल बाद दौरे अब्बासिया का खलीफा हारून रशीद जब कूफा में आया तो उसे शिकार करने का ख्याल आया। लिहाजा उसने अपने कुछ साथी शिकारी कारिंदे, शिकारी कुत्ते और बाज अपने हमराह लिए और कूफा के बाहर एक तरफ निकल पड़े। एक जगह पर उन्हें कुछ हिरन दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते उन हिरनों के पीछे दौड़ा दिए तो हिरन भागकर एक टीले पर चढ़ गए। शिकारियों ने अपने शिकारी बाज भी हिरनों के ताकुब में उड़ाए। शिकारी कुत्तों और बाजों ने हिरनों का ताकुब करते हुए उन्हें घेर लिया तो वो एक टीले पर चढ़ गए और वहां आराम से बैठ गए। कुत्ते भी टीले के नीचे खड़े हो गए और बाज भी हिरनों के करीब नहीं जा रहे थे। जब खलीफा हारून रशीद के शिकारियों ने ये माजरा देखा तो उन्होंने कुछ शिकारी उस टीले पर चढ़ा दिए। उन्होंने टीले पर जाकर हिरनों को हाँका तो हिरन टीले से उतरकर भागने लगे। फिर कुत्तों ने उनके पीछे भागना शुरू किया तो हिरन वापस टीले पर चढ़ गए और वहां आराम से पुरसुकून से बैठ गए, जैसे उनको वहां कोई खौफ और खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा 3 मर्तबा हुआ। खलीफा हारून रशीद ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और परेशान होने लगा कि आखिर इस टीले पर ऐसा क्या है कि हिरन तो वहां चढ़कर सुकून से बैठ जाते हैं लेकिन हमारे शिकारी कुत्ते और बाज वहां नहीं जाते। खलीफा हारून रशीद वापस लौट आया। उसने कूफा के गिरदोनवा से कुछ लोग जमा किए और उस टीले वाले वाक़े की तहकीक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका। एक बूढ़ा शख्स
जो बनी असद कबीले से था। उसने इतना बताया कि हमने सुना है वहाँ उस चट्टान और टीले के करीब अहल बैत नबूवत के किसी फर्द की कब्र मौजूद है, लेकिन वो किसकी है और कहाँ मौजूद है इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। जब खलीफा हारून रशीद ने अहल बैत रिसालत का नाम सुना तो फौरन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ उस टीले पर हमारे जद अमीर अल मोमिनीन हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो आज तक अवामुन नास की नजरों से ओझल रही। उसके बारे में और लोग नहीं जानते, लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदही की और वो राज आश्कार हुआ। और उसके बाद खलीफा हारून रशीद ने वहाँ उस कब्र पर सबसे पहला रोजा तामीर करवाया।